पाकिस्तान क़याम अमन, ईरान अमरीका जंग बंदी में तोसी के लिए कोशां। वज़ीर आज़म का बुध को दौरा सऊदी अरब का इम्कान। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान अमरीका ईरान मुज़ाकरात के आइंदा लाहेअमल पर तबादला ख्याल होगा। खित्ते में कशीदगी कम करने और मुस्तकिल जंग बंदी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी अरब के बाद वज़ीर आज़म का तुर्की का दौरा भी मुतवक्के। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ने आला सतह का मुशावरती इजलास बुला लिया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जंग बंदी पर अमल दरामद और तोसी की काविशों पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म को जापानी हममनसब ताकाइची का टेलीफोन। जंग बंदी और मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। अमन अमल के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जंग बंदी बरकरार रखने के लिए कोशिशें जारी रखेगा। चीन ने आबना हुर्मस पर ईरान की खुलकर हिमायत कर दी। चीनी वज़ीर दिफा एडमिरल डोंग जेन ने कहा, आबना हुर्मस को ईरान कंट्रोल करता है और वो हमारे लिए खुला है। चीन के बहरी जहाज आबना हुर्मस से आ जा रहे हैं। तेहरान के साथ बीजिंग के तिजारती और तवानाई मुआहदे हैं जिनका हम एहतराम करेंगे। दूसरों से भी तवक्को है कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करें। हमारा मुल्क दुनिया में अमन और इस्तेहकाम में संजीदा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, आबना हुर्मस पर तहम्मुल और ज़ब्त का मुज़ाहरा किया जाए। आबी गुज़रगाह को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना आलमी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। चीन तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फरहमी के लिए फ़रीक़ैन के साथ काम करने को तैयार है। उम्मीद है फ़रीक़ैन जंग बंदी की पासदारी करेंगे। चीन ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दाम करार दे दिया। जंग बंदी बरकरार, आबना हुर्मस नया महाज। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रहे हैं। ट्रंप का ईरान को टोल अदा करने वाले जहाज़ों को रोकने का ऐलान। कहा, जो भी टोल अदा करेगा उसे खुले समंदर में महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। ईरान को भत्ता लेने के इकदाम से फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं। आबना हुर्मस में ईरानियों की बिछाई बारूदी सुरंगों को साफ करेंगे। दूसरे ममालिक भी नाकाबंदी में शामिल होंगे। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा, वो एटमी हथियार भी नहीं बना सकता। ईरान ने आबना हुर्मस खोलने का वादा पूरा नहीं किया। हम पूरी तरह तैयार और मुसल्लह हैं। मुनासिब वक्त पर ईरान में जो कुछ बचा है ख़त्म कर देंगे। हमारे पास रूस और सऊदी अरब से भी ज़्यादा तेल है। हमने नेटो को कई ट्रिलियन डॉलर्स दिए मगर वो हमारी मदद को नहीं पहुंचा। मुज़ाकरात में ज़्यादातर निकात पर इत्तफाक हो गया था। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर इख्तलाफ बरकरार रहा। अमरीकी सदर का पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गैर मामूली शख्सियात करार दिया। आबना हुर्मस की नाकाबंदी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। ईरानी पासदाराने इनकलाब का इंतबाह। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पासदाराने इनकलाब ने कहा, दुश्मन के झूठे दावों के बरक्स आबना हुर्मस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। समंदरी गुजरगाह गैर फौजी जहाज़ों के लिए खुली है। फौजी जहाज करीब आए तो सख्ती से निपटेंगे। ईरानी बंदरगाहों को खतरा लाहक हुआ तो खलीज और खलीज ओमान की कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। खलीजी बंदरगाहें सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियां गैर कानूनी हैं और बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ है। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि अमरीका को समुद्री नाकाबंदी में भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज अमरीका को ऐसी इजाज़त नहीं देगी। हमारे पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो अब तक सामने नहीं लाए। आज शाम 7 बजे से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी पर अमल दरामद होगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने और निकलने वाली तमाम समुद्री ट्रैफिक को रोका जाएगा। तमाम ममालिक के बहरी जहाज़ों पर नाकाबंदी यकसां लागू होगी। कायम मकाम डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांच का ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का आबना हुर्मस की नाकाबंदी में शामिल होने से इनकार। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर कहते हैं कि अमरीका ये हुक्म नहीं दे सकता, दूसरे अपने मामलात को कैसे संभालें। फ्रांस, स्पेन और दीगर शराकतदारों के साथ मिलकर इत्तेहाद कायम कर रहे हैं। जहाज रानी की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने आबना हुर्मस की नाकाबंदी अमरीका का एकतरफा इक़दाम करार दे दिया। कहा, वो चाहते हैं ईरान अमरीका जंग बंदी मुज़ाकरात जारी रहें। मशरिक़ वस्ता में जानी और माली नुकसान को रोका जाए। आलमी तिजारत को दोबारा शुरू होते देखना चाहते हैं।
फ्रांसीसी सदर का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पायदार सिफारती हल पर जोर। एक्स पर बयान में कहा कि सिफारतकारी से ऐसा हल निकाला जाए जो खित्ते को मजबूत फ्रेमवर्क फराहम करे, जिसके तहत हर फरीक अमन और सलामती के साथ जिंदगी गुजार सके। फ्रांस इसके लिए भरपूर किरदार के लिए तैयार है। आबना हुर्मुज़ में आज़ाद और बिला रुकावट जहाज रानी की बहाली यकीनी बनाना होगी। लबनान की खुद मुख्तारी और सालमियत का एहतराम करना होगा। आबना हुर्मुज़ पर बरतानिया के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेंगे। पेट्रोल की मौजूदा कीमतों से लुत्फ उठाएं, नाकाबंदी से जल्द $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकी कालीबाफ का ट्रंप को तंजिया जवाब। कहा कि ईरान के आज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो, किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। ट्रंप की धमकियां ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं होती। आप जंग करेंगे तो हम भी तैयार हैं, आप दलील के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। तर्जुमान ईरानी हुकूमत ने कहा, ईरान वेनेजुएला नहीं, धमकियों से अमेरिका की साख खत्म हो चुकी। पूरी दुनिया कह रही है ईरान साबित कदम रहा और जंग जीत गया। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के ऐलान से खाम तेल मजीद महंगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 9% बढ़ गई। WTI की कीमत $105 फी बैरल से बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $103 में फरोख्त। UAE मरबन खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। आलमी मार्केट में सोना $4,730 फी आउंस में फरोख्त। पाकिस्तान में सोना 1600 रुपये सस्ता, 1 तोला $4,95,362 का हो गया। लाहौर में LPG की शदीद किल्लत, 500 रुपये फी किलो बिकने लगी। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की मौसर कार्रवाई। भारतीय सरपरस्ती में जासूसी में मुलव्वस 3 अफराद गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी में मुलव्वस मुल्जिमान का ताल्लुक बहावलपुर, नारोवार और नीलम आज़ाद कश्मीर से है। गिरफ्तार अफराद ने एतराफ़ किया उन्हें मखसूस सोशल मीडिया ऐप्स पर खवातीन और रकम का झांसा देकर हसास मालूमात तक रसाई हासिल की गई। मुल्जिमान को रकूम इजी पैसा, क्रिप्टो वॉलेट्स और बैंक अकाउंट्स के जरिए मुंतकिल की गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके सजाएं सुना दी गई। दफाई माहिरीन के मुताबिक अवाम को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसीज के हरबों से मोहतात रहने की अशद ज़रूरत है। मशरिक़ वस्ता तनाज़ा आलमी मईशत के लिए खतरा। तवानाई की बिला तातुल फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। आबादी में इजाफा और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। काबिल तजदीद तवानाई में इजाफा हुआ। सोलर बिजली 8000 मेगावाट तक पहुंच गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की माशी हिकमत अमली पर गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची पोर्ट पर ट्रांजिट में रिकॉर्ड इजाफा, गवादर पोर्ट की फालियत में पेशरफ्त हुई। रोशन डिजिटल अकाउंट में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र रिकॉर्ड की गई। वज़ीर ख़जाना का कर्जों के बेहतर इंतजाम, यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी पर एतमाद का इजहार। ईरान और अमेरिका को मुज़ाकराती मेज़ पर बिठाना मोजज़े से कम नहीं। सिफारतकारी एक प्रोसेस है। बिलावल भुट्टो भी पूरी तरह इंगेज थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, 50 साल से जो कुव्वतें आपस में बात नहीं करती थीं, उन्हें इस्लामाबाद लाना बड़ी कामयाबी है। कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के खिलाफ अदालती हुक्म मौजूद है। लियारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे। मुखालिफिन को एतराज़ होगा तो ही पता चलेगा काम अच्छा हो रहा है। वालिदैन पोलियो के खात्मे के लिए बच्चों को वैक्सीन ज़रूर पिलाएं। पंजाब के 69% अवाम का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में 32% शहरियों ने वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग, 31% ने गुड करार दिया। पंजाब में नून लीग को 42% अवामी मकबूलियत हासिल, 56% अफराद ने राय दी। तरक्याती मनसूबों ने मरीम नवाज की मकबूलियत बढ़ाई। 55% अफराद का कारकर्दगी की बुनियाद पर मरीम नवाज को वोट देने का इजहार। सुथरा पंजाब प्रोग्राम 33% के साथ सरफहरिस्त। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पाकिस्तान की पहली सरकारी मैयत मुंतकिली सर्विस का आगाज कर दिया। पंजाब हुकूमत ने बाइकर सब्सिडी के लिए 24 अरब रुपए मांग लिए। रकम की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी।